अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत खैरियत से होंगे। नए आने वालों को वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर, और जो ऑलरेडी मेरे साथ हैं उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है अगेन कि वो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप लोगों को आई होप मेरी एस्ट्रोलॉजी की जो मैंने वीडियोस बनाना शुरू की हैं उनसे कुछ फ़ायदा हो रहा होगा, या उससे आप कोई गाइडेंस ले रहे होंगे। और मैं आप लोगों को फिर बताती चलूँ कि ये गाइडेंस है, ये इल्म गैब नहीं है। इसमें मैं बिल्कुल कुछ आपको फ्यूचर के बारे में नहीं बता सकती हूँ। आई कैन ओनली टेल यू अबाउट द एनर्जीज जो कि आपके यहाँ आपके आसपास मौजूद हैं, या आपकी अपनी एनर्जीज हैं, वो टैरो कार्ड से मैं आप लोगों को बताती हूँ। और ये आज मैं टैरो कार्ड रीडिंग प्लस उनके साथ जो मेरी अपना डिवाइन कार्ड्स होते हैं वो, और एक नए कार्ड्स आज मैंने और इंट्रोड्यूस करने हैं आप लोगों को, जो कि है वन कार्ड रीडिंग, और वो मैं आप लोगों को उससे भी आज रीड करके बताऊंगी। तो मूव करते हैं अपने पहले साइन की तरफ, जो कि है एरीज। और ये जो वीक है आपका वो है 13 से लेके 19 ऑफ सितंबर तक का। तो बिगिन करते हैं हम एरीज का, और उनकी जो प्लानिटरी पोजीशंस हैं और जो उनकी एस्ट्रोलॉजी कहती है वो मैं आपको पहले बता दूं कि आप इस हफ्ते काफ़ी इमोशनल फील करेंगे अपने, मतलब आपके इमोशंस काफ़ी हाई रहेंगे, डीप रहेंगे। फैमिली बॉन्ड्स, फ्रेंड्स, और जिसे कहते हैं कि आपकी जितनी भी जॉब में बॉन्डिंग है लोगों के साथ, एम्प्लॉयज़ हैं तो उनकी अपने बॉसेस के साथ, बॉस हैं तो उनकी एम्प्लॉयज़ के साथ, कुलीग्स के साथ, मतलब कुछ बॉन्डिंग का वीक है ये आप लोगों का ना, जिसमें कि आप लोग, आपके डिस्कशंस बहुत अच्छे रहेंगे। एक्सीलेंट टाइम है आप लोगों का निगोशिएशन करने का, आपका बिजनेस डील्स का, मीटिंग्स का, सोशल एक्टिविटीज़ का। स्टूडेंट्स अगर कोई लर्निंग कर रहे हैं, कोई अपनी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तो उसमें उनकी बहुत अच्छी, जैसे कंबाइंड स्टडीज़ वगैरह होती हैं, वो बहुत अच्छी उनके डिस्कशंस और सब चीज़ें रहेंगी। बिजनेस में गुड न्यूज़ मिल सकती है आप लोगों को, नए कॉन्ट्रैक्ट्स आपके आ सकते हैं, कोई बन सकते हैं। तो इस किस्म की आपकी एनर्जीज जो है वो एरीज आ रही हैं। और जैसे हाउसवाइफ्स अगर हैं तो वो किस तरह से इस चीज़ को पुट अप करेंगी, वो उनके अपने मिलने जुलने में सर्कल में, उनके इन लॉज में, उनके मैके में, और इस तरह की चीज़ें जो है उनके अपने घर में, अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से रिलेशनशिप, या अगर कोई हस्बैंड है तो उनके अपने वाइफ से रिलेशनशिप, बच्चों से रिलेशनशिप, इस तरह की एक बॉन्डिंग टाइप का आप लोगों की जो है ना वो रीडिंग्स आ रही हैं इस हफ्ते एरीज की। और जो आप लोगों का कार्ड है वो मैं देख लेती हूँ कि आप लोगों का जो कार्ड आया है वो क्या आया है। आप लोगों के जो कार्ड्स हैं वो भी देख लेते हैं हम। कार्ड फॉर एरीज, आपकी जो कार्ड एनर्जी आई है वो है एस ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा जी, एसेस जब आते हैं तो उनकी जो रीडिंग होती है वो ये होती है कि कोई ना कोई न्यू बिगिनिंग का आपको वो देते हैं आइडिया। तो कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है, न्यू जॉब हो सकती है, न्यू रिलेशनशिप हो सकती है, नया घर हो सकता है, न्यू कार हो सकती है, एनीथिंग न्यू इन योर लाइफ। कोई रिलेशनशिप हो सकता है, अगर कोई रिलेशनशिप में जाना चाह रहा है तो वो रिलेशनशिप में जा सकता है। अगर नई रिलेशनशिप में कोई इस तरह भी एस ऑफ एसेस की जो रीडिंग्स होती है ना, जिसमें एस ऑफ सॉर्ड्स आपका आया है, तो उसका ये मतलब है कि जैसे कोई आपकी रिलेशनशिप अगर कोई टॉक्सिक हो गई है तो वो एंड होगी, और उसके बाद फिर वो आप समझें एक नई रिलेशनशिप में आप जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन ये रीडिंग इसी तरह की आ रही है आपकी, ठीक है जी। तो आपका जो सदका है वो है या मालिकुल मुल्क, नहीं, विर्द जो है वो या मालिकुल मुल्क है। और जो आपका सदका आया है वो है आटा,
और जो आपका कलर है वो है रेड। अब जो मैं आज नए कार्ड इंट्रोड्यूस कर रही हूँ एरीज, उनका नाम है लेनोर्मांड टैरोट और टैरो कार्ड्स, लेनोर्मांड टैरो कार्ड्स। और उसमें देखते हैं कि आपकी क्या रीडिंग आती है। तो लेट्स सी आपके उससे वो मैच करती है या नहीं करती। लेनोर्मांड टैरोट फॉर एरीज, लेट्स सी क्या कहते हैं ये। तो हम आपका देख लेते हैं। ओके, तो उसमें आया है आपका माउंटेन। अच्छा जी, माउंटेन का मतलब होता है कि आपको जैसे पता है कि माउंटेन है, एक रुकावट है, उसको सर करना, उसके उसको मतलब उसको क्रॉस करना या उसको अबूर करना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो ऑब्वियसली जब आपके कोई इस तरह की रीडिंग्स में चीज़ें आती हैं, तो जो भी आपके न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं या आपकी रीडिंग में जो भी मैंने बताया था कि कोई भी चेंज आ सकता है, तो वो चेंज हो सकता है आपको कोई ऐसा आए जिसमें कि कोई आपको रुकावट फील हो या आपको कुछ उसको जिसे कहते हैं ना रोड ब्लॉक्स हो, तो आपको उसको अबूर करना हो या आप उसको जो है आसानी से कोई अच्छा सा डिसीजन लेके और अक्लमंदी के साथ आप उस जो भी आपकी उसमें रुकावट आ रही है उसको आप क्रॉस कर जाएं और बहुत आसानी से अपनी मंजिल पे पहुंच जाएं। तो अब देखते हैं हम आपके जो डिवाइन मैसेज है वो क्या है। आपका डिवाइन मैसेज फॉर एरीज, डिवाइन मैसेज फॉर एरीज, डिवाइन मैसेज फॉर एरीज, डिवाइन मैसेज फॉर एरीज, डिवाइन मैसेज फॉर एरीज। आपका डिवाइन मैसेज आया है फाइनेंशियल कंसेंट्रेट, ठीक है। और इसका मतलब होता है कि आपको कोई सडन वेल्थ मिल जाएगी या कोई आप जो है कोई फाइनेंशियल गेन आपको मिल जाएगा या कोई आपकी लॉटरी लग जाएगी या कोई, यानी कि आपको जो है किसी भी तरीके से फ़ायदा होने वाला है किसी भी चीज़ में। अब चाहे आपको वो पैसे के सूरत में फ़ायदा हो, वो आपको किसी रिलेशनशिप के सूरत में फ़ायदा हो, कोई आपको जो है वो स्टडीज़ में फ़ायदा हो। तो इस कार्ड का एक्चुअली मतलब ये होता है कि आपको कोई ना कोई फ़ायदा पहुंचने वाला है। तो अब ये देख लीजिए आप और उसको यूज़ कर लीजिए अपने हिसाब से कि ये एनर्जी आपको क्या बता रही है और आपकी जो भी लाइफ सिचुएशन है, क्योंकि ज़ाहिर है हर किसी की लाइफ सिचुएशन डिफरेंट होती है। ये एक जनरल रीडिंग है तो ऑब्वियसली ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करती और कभी कभी एक रेजोनेट कर भी जाती है जी। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट साइन की तरफ जो है टॉरस। और टॉरस में आपको बताती चलूँ कि ये वीक जो है आपका ये है 13 सितंबर से लेके 19 सितंबर तक का। और इसमें जो आपकी एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स आ रही हैं वो है काफ़ी आप जैसे इमेजिनेटिव रहेंगे, आइडियलिस्टिक रहेंगे, इस टाइप की आपकी जो है वो रीडिंग्स आ रही हैं। कंपैशनेट रहेंगे किसी चीज़ के बारे में। थोड़ा सा आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो भी इंक्रीज़ रहेगी। काफ़ी अल्लाह से आपका ताल्लुक़, लॉ लगी होगी आपकी, इस तरह से आ रहा है। मटेरियल फ्रंट पे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है मुझे, सब कुछ पैसा, वेल्थ, रुपया सब नज़र आ रहा है मुझे बहुत अच्छा। और कोई चेंज आपकी लाइफ में आ गया है या आने वाला है, कुछ इस किस्म की आपकी रीडिंग दिख रही है। कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है घर बदलने की या घर की डेकोरेशन की या रेनोवेशन की, कुछ इस टाइप की आपकी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। ये मतलब आपकी लग्जरी, आपकी कंफर्ट ऑफ लाइफ और इन सब चीज़ों से रिलेट कर रही है ये चीज़। काफ़ी सिक्योर रहेंगे, स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा अल्लाह ताला से। और जो कोई चेंज जो मैं आपको बता रही हूँ आपकी लाइफ में वो इसी तरह से कुछ आ सकता है। अगर कोई जॉब एरियाज में है तो उनकी जॉब एरिया में कोई इस टाइप का चेंज आ सकता है कि वो जो है अपना
जैसे होता है ना कभी कभार अपने ऑफिस में ही आप अपनी सेटिंग चेंज कर लेते हैं, कुछ डेकोरेशन चेंज कर लेते हैं, कबर्ड्स चेंज कर लेते हैं, मतलब समथिंग लाइक दैट। वो अब किसी भी एरिया में हो सकता है, वो स्टूडेंट्स की एरिया में भी हो, स्टूडेंट भी कर सकते हैं, वो टीचर्स भी कर सकते हैं, वो लॉयर्स भी कर सकते हैं, वो हाउसवाइफ भी कर सकती हैं। इस टाइप की चीज़ आपकी एनर्जी नज़र आ रही है। तो अब चलते हैं हम आपके कार्ड की तरफ और हम देख लेते हैं कि आपकी कार्ड की रीडिंग क्या कह रही है फॉर टॉरस। कार्ड की रीडिंग फॉर टॉरस, कार्ड की रीडिंग फॉर टॉरस, कार्ड की रीडिंग फॉर ओके। तो टॉरस, ये आया है आपका एनर्जी कार्ड जो कि है 4 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, अब जब 4 ऑफ पेंटिकल्स आता है तो इसका मतलब होता है कि यू आर होल्डिंग ऑन समथिंग। कोई ऐसी कोई चीज़ है, कोई रिश्ता है, कोई पैसे से रिलेटेड कोई बात है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई घर है, कोई गाड़ी है, कोई चीज़ है, या कोई रिलेशनशिप है जो कि आप होल्ड ऑन करना चाहते हैं। इनसिक्योर फील कर रहे हैं आप, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसिक्योरिटी जो है वो बहुत ही एक अजीब सा फेयर होता है इंसान का। तो इफ़ यू देखिए, जो चीज़ आपकी अपनी है वो आपकी अपनी है, तो अगर आप उसको लेट गो करेंगे तो वो आपके पास वापस आ जाएगी। तो इस चीज़ का फेयर आप अपने अंदर मत लेकर आइए कि आप जो भी कर रहे हैं या जो भी कोई चीज़ है जिस पे आप होल्ड ऑन करके पकड़ के बैठे हुए हैं उसको, जिसे कहते हैं ना, या आपके दिमाग में ये सोच है कि मतलब आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं, तो आई गिव यू एडवाइस कि आप इनसिक्योर फील ना करें और उस चीज़ को लेट गो कर दें। अगर वो आपकी है तो आपके पास ही वापस आ जाएगी या आपके पास ही रहेगी। तो अब चलते हैं हम आपके नए कार्ड्स की तरफ जो मैंने इंट्रोड्यूस आज आप लोगों को करने हैं। इसको कहते हैं लेनमांट टैरो, ठीक है। और मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आज टॉरस की क्या रीडिंग आती है उसमें। लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड निकलता है। ओके, आपका कार्ड है द राइडर। अब राइडर जो है इसका मतलब होता है फॉरवर्ड मोमेंटम, ठीक है। कोई भी चीज़ मतलब आगे की तरफ, मूविंग ऑन। मैं वही आपको कह रही हूँ, देखिए आपके उससे रिलेट कर गया कि होल्ड ऑन मत करें, मूव ऑन। जो भी आपका है वो आप ही के पास रहेगा, आपके पास ही आएगा। तो आपको बिल्कुल घबराने की और बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका एग्जैक्ट यही मतलब होता है कि आप जो है वो मूव ऑन करें अपनी लाइफ में, आगे चलें बग़ैर किसी इनसिक्योरिटी के, और जो भी होगा वो आपके लिए, आपके हक में बेहतर होगा और आपके लिए अच्छा होगा। तो परेशानी जो है वो इंसान को सिर्फ कंफ्यूज करती है। आप सिर्फ मशवरा ले सकते हैं, किसी से देख सकते हैं कि कोई जो आप फैसला ले रहे हैं वो कोई गलत तो नहीं हो रहा। थोड़ा वाइजली डिसीजन ले लीजिए और अपनी जो भी आपने फैसला करना है वो आप कर लें, लेकिन अक्लमंदी के साथ। इसका मेन जो चीज़ होती है वो यही होती है। तो अब चलते हैं आपके डिवाइन मैसेज की तरफ और देख लेते हैं आपका डिवाइन मैसेज क्या कह रहा है। डिवाइन मैसेज फॉर टॉरस, डिवाइन मैसेज फॉर टॉरस, डिवाइन मैसेज फॉर टॉरस, डिवाइन मैसेज फॉर टॉरस। आपका डिवाइन मैसेज कहता है हैप्पी फैमिली। और हैप्पी फैमिली जो है वो आपको पता है कि हैप्पी फैमिली किसको कहते हैं। आप एक बहुत कंटेंटमेंट के साथ रहेंगे अपने घर में और आपको वो खुशियाँ नसीब होंगी। आपके जो भी काम हैं वो पूरे होंगे, आप उसको अच्छे से कर सकेंगे। तो इनसिक्योरिटी जो आपको आ रही है वो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए और इस चीज़ को आप बिल्कुल आगे लेके चलें। जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, कोई नई रिलेशनशिप है, कोई नया जॉब है या नहीं, या आपने जो भी वॉट एवर, कोई पढ़ाई है आपकी, या कोई आपको कहीं जाना है, या आपको कोई डिसीजन लेना है, तो टेक इट वाइजली और उसको और मज़ीद अच्छा बनाने के लिए आपका जो विर्द आया है वो आया है या रहमानों का। तो रहमान, तो आप रहमान से जब मांगेंगे, उसका विर्द करेंगे तो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और पैसे दे सकते हैं आप सदक़े में,
और कलर आपका जो आया है वो आया है वाइट एंड ग्रे। तो आपको बहुत बहुत गुड लक कहते हैं और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट साइन है हमारा जेमिनाई, और हम जेमिनाई की जो रीडिंग कर रहे हैं ये 13 सितंबर से 19 सितंबर तक है। और ये एक जनरल रीडिंग है जेमिनाई, आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करे, तो इसको काइंडली ये मत समझिएगा कि कुछ मैंने गलत बता दिया या समथिंग लाइक दैट। और ये एनर्जी रीडिंग होती है, ये कोई फ्यूचर की प्रिडिक्शन नहीं है, तो आप उसको उसके हिसाब से अपने प्लान्स जो है वो उसके मुताबिक बना लें। अच्छा जी, तो जेमिनाई की जो रीडिंग कहती है वो ये कहती है कि आप काफ़ी फोकस्ड रहेंगे, जो भी आपके काम हैं, आपके जो है वो एफर्ट्स भी होंगे उसमें, और आपकी गुड लक भी होगी, दोनों चीज़ें होंगी। यानी कि आप जितना हार्ड वर्क करेंगे उसके हिसाब से लक भी आपका साथ देगी और आप कामयाबी हासिल करेंगे। बिजनेस सक्सेस नज़र आ रही है, एक वेल्थ नज़र आ रही है, कोई जॉब प्रमोशन नज़र आ रही है मुझे, आपका ट्रैवल नज़र आ रहा है मुझे। अब वो लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, वो डोमेस्टिक भी हो सकता है, वो कोई शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी हो सकता है। रिलेशनशिप्स मुझे आपकी बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं, काफ़ी गुड टाइम नज़र आ रहा है मुझे मेडिटेशन के लिए। तो आप मेडिटेशन करें, अल्लाह ताला से लॉ लगाएं, तो आपके वैसे ही काम अच्छे होते चले जाएंगे। स्टडीज़ के लिए बड़ा अच्छा टाइम नज़र आ रहा है। कोई आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं, जैसे मराकबा वगैरह होता है, तो उसके लिए भी बड़ा अच्छा टाइम नज़र आ रहा है कि अगर आप करना चाहें तो। और अब चलते हैं आपकी जो टैरो कार्ड रीडिंग है उसकी तरफ। तो आपकी टैरो कार्ड रीडिंग देख लेते हैं, जेमिनाई की टैरो कार्ड रीडिंग क्या कहती है जी। जेमिनाई की टैरो कार्ड रीडिंग, जेमिनाई की टैरो कार्ड रीडिंग। ओके, तो जेमिनाई की टैरो कार्ड रीडिंग कहती है 5 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, अब 5 ऑफ पेंटिकल्स जब आता है तो ये कार्ड इंडिकेट करता है कि जैसे आप फील कर रहे हैं लेफ्ट आउट, अकेलापन, जो कि आपकी एस्ट्रोलॉजी से रिलेट नहीं करता, लेकिन हो सकता है कि आपको ये फीलिंग्स आ रही हों कहीं ना कहीं से कि आप बहुत अकेले हो रहे हैं, या आप बहुत लोनलीनेस में जा रहे हैं, या आपको कोई पूछ नहीं रहा, या आप इनसिक्योर हो रहे हैं किसी चीज़ से। तो खुदारा ऐसा ना करें, क्योंकि देर इज़ ऑलवेज हेल्प अराउंड यू, और प्लैनेट्स की सपोर्ट है और अल्लाह ताला की हेल्प है कि वो आपको मिल सकती है अगर आप चाहें। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। आप खुद अगर कोई मदद हासिल करना चाहते हैं, कोई हेल्प लेना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली हेल्प आपको मिलेगी। अब जो हम नए कार्ड्स आज मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ आप लोगों को, उन टैरो कार्ड्स का देख लेते हैं कि आपकी क्या रीडिंग आ रही है फॉर जेमिनाई। लेट्स सी आपकी वो जो रीडिंग आ रही है वो क्या कहती है। क्या कहती है रीडिंग, क्या कहती है रीडिंग, रीडिंग क्या कहती है फॉर जेमिनाई। ओके, ये देखिए, ग्रेट फॉर्चून। तो ग्रेट फॉर्चून का मतलब तो बहुत क्लियर है कि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हैं आपको, और आपको जो है वो लक बिल्कुल भरपूर आपका साथ देगी। लेकिन एफर्ट्स भी आपके जो है वो इसमें नज़र आ रहे हैं कि आपको एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे। तो एफर्ट प्लस लक दोनों चीज़ें जब आप करेंगे तो ऑब्वियसली कामयाबी आपके कदम चूमेगी, और आप अपनी हर चीज़ में कामयाब हो सकेंगे। वो स्टडीज़ हो, बिजनेस हो, आपकी जॉब एरिया हो, आपका घर हो, आपके रिलेशनशिप्स हो, वो किसी भी चीज़ में आप जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम आपके डिवाइन मैसेजेस की तरफ। तो आपका डिवाइन मैसेज देख लेते हैं क्या कहता है। डिवाइन मैसेज फॉर जेमिनाई, डिवाइन मैसेज फॉर जेमिनाई, डिवाइन मैसेज
डिवाइन मैसेज आपका कहता है इमोशंस। बेसिकली जो कार्ड आया है आपका वो है गॉडेस ऑफ मून, और उसका मतलब यही होता है कि इमोशनली आप थोड़े से डिस्टर्ब तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कहूँगी कि सेंसिटिव होंगे, सेंसिटिव रहेंगे। और उसी की वजह से आपकी जो रीडिंग है टैरो कार्ड की भी वो उससे मैच कर गई है कि आप लेफ़्ट आउट अपने आप को फील कर रहे हैं या कुछ इस तरह का। तो काइंडली ऐसा ना करिए, क्योंकि आपको प्लैनेट्स की भरपूर सपोर्ट मिल रही है, तो आप उससे अपनी जो है बहुत अच्छे से प्लानिंग्स और सब चीज़ कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल इस चीज़ में मत जाइए कि कोई इनसिक्योरिटी आपको फील हो रही है या आप लेफ्ट अलोन अपने आप को समझ रहे हैं। आप अल्लाह ताला से लॉ लगाएं, मेडिटेट करें, आप विर्द करें जो मैं आपको बताती हूँ। तो आपका जो विर्द आया है वो आया है या रहीमों का, और वो तो बहुत रहीम ज़ात है अल्लाह ताला की। आप उसका जब विर्द करेंगे, उससे मांगेंगे अपने लिए दुआएं, तो ऑब्वियसली वो कबूल करेगा। और सदक़े में आप कोई वाइट चीज़ दे सकते हैं या दूध का सदका दे सकते हैं। और कपड़े जो आप कलर आप यूज़ करेंगे वो किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, कपड़ों में, अपने कोई रुमाल हो आपका, हैंकरचीफ हो, हैट हो, कुछ भी हो उस चीज़ में। तो वो ब्लू का कोई भी शेड आपका आया है, एनी शेड ऑफ ब्लू। तो आप लोगों को करते हैं हम गुड लक जेमिनाई, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक। ओके जी, तो नेक्स्ट साइन हमारा जो है वो आ गया है कैंसेरियन। और कैंसेरियन ये रीडिंग्स जो है मैं आपको बता दूं कि ये 13th ऑफ सितंबर से लेके 19th ऑफ सितंबर तक की है, एंड इट्स अ जनरल रीडिंग और इट्स रीडिंग ऑफ द एनर्जीज। ये कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं है, तो काइंडली इसको आप वो मत समझिएगा कि मैं आपको फ्यूचर का हाल बता रही हूँ। ये आप अपने साथ रेजोनेट कर भी सकते हैं, और हो सकता है किसी के साथ रेजोनेट ना भी करें। तो आपकी जो रीडिंग्स आ रही है वो ये कहती है कि काफ़ी पावरफुल लोगों से आपका जो है इंटरेक्शन रहेगा। कोई जैसे अथॉरिटीज़ होती हैं, कोई हाई अथॉरिटीज़ टाइप, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, इस टाइप का आ रहा है। कंपनीज आ रहा है, जैसे कुछ रिसर्च में आपका मुझे कुछ गुड टाइम नज़र आ रहा है। अगर कोई थीसिस वगैरह अपना कर रहा है तो उसके लिए बड़ा अच्छा टाइम है ये। काफ़ी आपके जो है वो डीप एक्सपीरियंसेस रहेंगे अराउंड पीपल, यानी लोगों के बारे में, लोगों से मुलाकात आपकी ऐसी होगी। कुछ इस टाइप की आपकी वो रीडिंग्स नज़र आ रही हैं, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी, दोनों जगहों पर। तो आप जो है अपनी दोनों लाइफ में ये चीज़ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और किसी आर्ग्यूमेंट में मत पड़िएगा, मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है आपका, जैसे कि आर्ग्यूमेंट्स कोई हो सकते हैं आपके ख़िलाफ़, या आपके कोई इल्ज़ाम लग सकता है आपके ऊपर, समथिंग लाइक दैट। तो अवॉइड, कोशिश करिएगा अवॉइड करें, क्योंकि बेसिक तो यही है। एडवाइस मेरी कि अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। और अब चलते हैं आपके टैरो कार्ड एनर्जी की तरफ। तो वो क्या कहती है टैरो कार्ड एनर्जी फॉर कैंसेरियन? टैरो कार्ड एनर्जी फॉर कैंसेरियन। टैरो कार्ड एनर्जी आपकी आई है द किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग इज किंग। तो इसकी जो बेसिक मीनिंग होता है वो ये होता है कि कोई अथॉरिटी फिगर या कोई पावरफुल क्या कहेंगे उसको, कि कोई पावरफुल इंसान आपके इर्द गिर्द होगा, या ये मतलब काफ़ी पावरफुल, मुझे कॉन्क्रीट रिसोर्सेज, और कोई फादर फिगर जैसे होता है ना, कोई आपकी ज़िंदगी में जैसे कोई फादर फिगरली टाइप हो, कोई बड़ा आपका, या कोई आपके फादर भी हो सकते हैं, आपके भाई भी हो सकते हैं, आपके कोई और रिलेशन भी हो सकता है, आपका कोई बॉस हो सकता है, उसके साथ आपका रिलेशन जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। इसका ये मतलब है काफ़ी सक्सेसफुल एनर्जी नज़र आ रही है मुझे, पैसे नज़र आ रहे हैं,
और इसका यही मतलब होता है इस किंग का, क्योंकि किंग है तो ऑब्वियसली जो जब किंग आपके आसपास होगा या किंग से आपके ताल्लुकात होंगे तो फिर उसका रिजल्ट भी आपको वही उसी टाइप का मिल सकेगा। और काफ़ी आपकी जो है वो पावरफुल एनर्जी नज़र आ रही है। तो लेट्स गो टुवर्ड्स द न्यू कार्ड्स जो टेरो कार्ड मैं आप लोगों के आज इंट्रोड्यूस कर रही हूँ आप लोगों के साथ, जिनका नाम है लेनॉर्मांड टेरो। तो ये मैंने मंगाए हैं और ये मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आपका क्या रीडिंग्स आ रही हैं। आपकी जो रीडिंग्स आ रही हैं वो क्या आ रही हैं। ओके, ये देख लीजिए, ये जो है स्कील कहते हैं इसको, जो कि है जैसे हार्वेस्ट आप नहीं करते, फसल काटने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है, तो बेसिकली अब टाइम आपके पास ऐसा आ गया है, वही देखिए आपके किंग से रिलेट कर गया है ये, कि जब आपके पास कोई ऐसी अथॉरिटी फिगर या आपका बॉस आप पे मेहरबान हो तो फिर हार्वेस्ट का टाइम हो जाता है। यानी कि अब फल आपको जो है वो मिलने वाले हैं, आपकी मेहनत के, आपके हार्ड वर्क के। अब वो आपके जॉब में हो सकते हैं, आपके वो पढ़ाई में हो सकते हैं, आपके वो कोई टीचर्स हैं तो उनके हो सकते हैं, कोई आपको प्रमोशन मिल सकती है, कोई आपकी बिजनेस डील हो सकती है। इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ आप इसको जो है वो अपने रेजोनेट कर सकते हैं, अपने साथ फील कर सकते हैं। आप चलते हैं आपके डिवाइन मैसेज की तरफ कि वो क्या कहता है। डिवाइन मैसेज फॉर आपका डिवाइन मैसेज जो है वो द सन। आपका डिवाइन मैसेज भी बहुत अच्छा आया है, द सन। और सन का मतलब भी यही होता है कि वो एक पावरफुल एनर्जी है। व्हेन द सन शाइन्स इट मींस एवरीबडी, एवरीथिंग एंड एवरीबडी इज शाइनिंग, क्योंकि जब सन की रेज पड़ती हैं तभी तो सवेरा होता है। तो फिर आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपकी कितनी अच्छी रीडिंग्स आई हैं, कितनी अच्छी एनर्जीज आई हैं। तो आप इसको अपने हिसाब से प्लान आउट कर लीजिए अपनी सारी चीज़ें। और कोई अगर आपके इर्द गिर्द है इस तरह की अथॉरिटी फिगर या कोई पावरफुल इंसान या आपका बॉस या जो भी, तो आप ऑब्वियसली उसके साथ अच्छा रिलेशन बना के रखें, वो आपके फ़ायदे में रहेगा। तो आपका जो विर्द आया है वो है या बासितों का, और आप बाजरा सदके में दे सकते हैं। और कलर आपका आया है वाइट एंड ग्रीन। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक।